हेलो 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 मेरे नादान परिंदों, कैसे हो तुम सब। आई होप तुम सब बहुत अच्छे होगे। आज की वीडियो, आज का लेक्चर है तुम्हारा लास्ट टॉपिक हमारे ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। तो चिल मारो, ये लेक्चर एंजॉय करो और ये चैप्टर ख़त्म करो। आज का टॉपिक क्या है? सॉइल एज अ रिसोर्स, पार्ट नंबर 2। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? जो अपनी सॉइल्स बची थी ना लास्ट लेक्चर में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स और सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन। ये जो पार्ट है ना, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके आने के चांसेस भी है, तो ध्यान से पढ़ना इसे। अभी हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल में फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल कौन सी होती है? एरिड सॉइल। एरिड सॉइल बेसिकली अपनी जो सॉइल डेजर्ट में पाई जाती है, तो डेजर्ट सॉइल भी कहा जाता है इन्हें। और सैंडी टू ग्रेवली टेक्सचर होता है इनका, यानी थोड़ा रेत जैसा टेक्सचर होता है इनका। एंड मॉइस्चर कंटेंट, यानी पानी का कंटेंट लो होता है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब वाटर को अब्जॉर्ब करके होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो इनकी कम होती है। तो यानी वाटर इन्होंने अब्जॉर्ब किया, वो तुरंत से इवेपोरेट हो जाएगा, वो वाटर होल्ड नहीं कर पाएंगे। अनलाइक ब्लैक सॉइल्स, जो हमने ब्लैक सॉइल में पढ़ा था ना, ब्लैक कॉटन सॉइल, कि वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उनकी हाई होती है, यानी वो अब्जॉर्ब तो करते ही है, वाटर को होल्ड भी बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए उस पर कॉटन भी बहुत अच्छे से उगता है। दीज सॉइल्स आर सलाइन इन नेचर। सलाइन मतलब नमकीन, हल्दीराम वाली नमकीन नहीं, नमक होता है इन सॉइल में। एंड इन सर्टेन रीजन सॉल्ट कंटेंट इतना हाई होता है कि वो क्या करते हैं, ये सॉइल में से वाटर इवेपोरेट करके सॉल्ट बना लेते हैं। यानी इन्हें समुद्र के पानी की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी मिट्टी से ही वाटर को इवेपोरेट करके सॉल्ट बना लेते हैं। इन सॉइल्स में फॉस्फेट कंटेंट तो अच्छा होता है, लेकिन नाइट्रोजन के डेफिशिट होते हैं। और कैल्शियम कंटेंट इनमें बहुत इंक्रीज रहता है, यानी कैल्शियम जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है इन द लोअर होराइजन्स। मतलब जो अपने सॉइल प्रोफाइल देखी थी, याद है? टॉप सॉइल, सब सॉइल और पेरेंट रॉक। तो ये जो सब सॉइल वाला पार्ट है, वहाँ पर ये जो लोअर होराइजन्स है, वहाँ पर कंकड़ की लेयर्स बन जाती है, यानी कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से कंकड़ बन जाते हैं उधर। एंड डेजर्ट सॉइल कहाँ आते हैं? ऑब्वियसली डेजर्ट में, यानी वेस्टर्न राजस्थान में। और इनमें हमस और ऑर्गेनिक मैटर की थोड़ी कमी होती है। नेक्स्ट क्या है अपना? लैटरेट सॉइल। बाप रे मैम, इसका तो कुछ ज़्यादा ही लिखा है। द नेम हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटर विच मीन्स ब्रिक। तो यानी लैटरेट सॉइल मतलब हमारी ब्रिक सॉइल। कितना परसेंट रहता है इसका हमारी कंट्री में? 3.7%। लैटरेट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में भी कम रहती है, नाइट्रोजन में भी कम रहती है, फॉस्फेट में भी, कैल्शियम में भी। लेकिन इसमें ज़्यादा क्या क्या होता है? आयरन ऑक्साइड और पोटैश, इसकी अबंडेंस रहती है, यानी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलिटी लो होती है इसकी, लेकिन मैन्योर और फर्टिलाइज़र अगर इन्हें दिए तो ये अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी अच्छे से इसमें पौधे हम क्रॉप्स उगा सकते हैं। लैटरेट सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश और आसाम और उड़ीसा के हिली रीजन्स में। और जो रेड लैटेराइट सॉइल होती है वो केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है, जिसमें क्या क्या अच्छे से उग सकता है? कैशू नट्स की तरह जो ट्री क्रॉप कल्टीवेशन है, यानी कैशू नट्स हो गए अपने, वैसे जो ट्री क्रॉप्स हैं वो अच्छे से उग जाते हैं इसमें। माउंटेन सॉइल हमारी लास्ट सॉइल। टेक डीप ब्रेथ। हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल फाइनली ख़त्म हो गई है। दिस टाइप ऑफ सॉइल ऑब्वियसली फाउंड इन फॉरेस्ट रीजन्स। माउंटेन सॉइल है तो माउंटेन पे पाई जाएगी, और फॉरेस्ट रीजन्स में जहाँ पर रेनफॉल सफिशिएंट, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होती है ना, वहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है। कोर्स ग्रेन्ड होती है, यानी फाइन नहीं होती है ये थोड़े। हिंदी में एक वर्ड होता है इसके लिए, दरदरा। जाके सर्च करना कि दरदरा का मतलब क्या होता है, तुम्हें यही मिलेगा, कोर्स ग्रेन्ड वैसे भी, बट स्टिल तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये कोर्स ग्रेन्ड होती है इन अपर स्लोप मी, और सिल्टी होती है उन वैली साइड्स, यानी माउंटेन में जो ऊपर के पार्ट रहते हैं वहाँ पर ये कोर्स ग्रेन्ड रहती है, और वैली साइड यानी जो नीचे के पार्ट रहते हैं वहाँ पर ये थोड़ी लोमी रहती है, ठीक है। और इन स्नो बाउंड एरियाज जहाँ पर स्नो रहती है, वहाँ पे क्या होता है? दीज सॉइल अंडरगो डेन्यूटेशन। डेन्यूटेशन क्या होता है मैम इसका मतलब? इसका मतलब मैं तुम्हें सॉइल इरोजन में समझाऊंगी, अभी नेक्स्ट स्लाइड अपनी वही है। एंड आर एसिडिक विद लो हमस कंटेंट। एसिडिक सॉइल्स होती हैं ये कहाँ पे? स्नो बाउंड एरियाज इन हिमालयाज, और लो हमस कंटेंट होता है। लेकिन जो सॉइल लोअर वैलीज में प्रेजेंट होती है वो फर्टाइल होती है। तो यानी दो टाइप की सॉइल मैम, जो हिमालयाज में ऊपर पाई जाती है वो उनका लो हमस कंटेंट, यानी वो लो फर्टाइल। और जो सॉइल्स लोअर वैलीज में प्रेजेंट होती है वो हाई फर्टाइल। अभी हमारा सॉइल इरोजन। The denudation, the denudation of the soil cover.
एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। ये जो तुम्हें डेफिनेशन दिख रही है ना हाई फाई सी, ये एनसीईआरटी में ही दी हुई है, मैंने और कहीं से नहीं निकाली है। डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल बेसिकली, एक टॉप सॉइल का रिमूवल, जो कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। सॉइल इरोजन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। इजी, सिंपल, बात ख़त्म। तो इन दोनों में से कोई भी पॉइंट लिखो तुम, और उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं ना इन्हें एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सॉइल इरोजन के लिए, तुम्हें फुल मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सॉइल फॉर्मेशन होता है, फिर सॉइल इरोजन होता है, यानी पहले सॉइल बनती है, फिर वो हटती है, फिर बनती है, फिर वो हटती है। ये एक बैलेंस बना रहता है इन दोनों के बीच में। ऑब्वियसली नेचर है तो बैलेंस रहेगा, लेकिन कभी कभी ये बैलेंस ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इनकी वजह से बैलेंस हिल जाता है, यानी सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाता है, सॉइल फॉर्मेशन कम हो जाता है। तो उसकी वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। या फिर ज़रूरी नहीं है हर बार इंसान की गलती हो, इंसान गलत होते हैं, लेकिन कभी कभी नेचर के जो फोर्सेस है जैसे विंड, ग्लेशियर या फिर वाटर, इनकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। मान लो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ में जो पानी रहता है वो पानी बहा ले जाता है सॉइल को अपने साथ। और ये है अपने कुछ सुंदर से सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स, इन्हें ध्यान से याद कर लो। कवर क्रॉप्स, यानी देखो, अगर सिर्फ सॉइल होगी तो वो जल्दी से पानी या हवा की वजह से बह जाएगी, लेकिन अगर उस पर हमने पेड़ पौधे लगा दिए तो वो जो रूट्स होती है ना वो क्या करती है, होल्ड करके रखती है सॉइल को, जिसकी वजह से पानी और हवा की वजह से सॉइल हमारी उड़ती नहीं है। रिड्यूस टिलेज, टिलेज क्या होता है? हम क्या करते हैं कि सॉइल को ना खोदते हैं, जिससे वो प्रिपेयर हो जाती है क्रॉप्स को उगाने के लिए। अब वो मैम अच्छी तो बात है ऑब्वियसली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम उसे ओवर एक्स्ट्रा अमाउंट में करेंगे। रिड्यूस का मतलब है कि कम कर दो, ज़रूरी नहीं कि पूरा ख़त्म ही कर दो टिलेज, थोड़ा थोड़ा करो। इससे क्या होगा, अपनी सॉइल ना वीक नहीं होगी, सॉइल स्ट्रॉन्ग रहेगी। और बिल्डिंग टेरेस, टेरेस यहाँ तुम्हें जैसे कि दिख ही रहा है, टेरेस मतलब सीढ़ियाँ जैसे बना देना, स्टेप्स बना देना, जिसकी वजह से पानी अगर आता है ना तो वो धीरे धीरे बहता है, ना कि एकदम बहुत सारे प्रेशर में बहता है। और अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग एंड सॉइल कंपैक्शन, यानी बहुत ज़्यादा एक ही लैंड पे तुम बहुत सारे गाय भैंसों को चरा रहे हो, जिससे कि पौधे ऑब्वियसली कम हो रहे हैं, तो सॉइल की क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है और फिर वो इरोड भी हो जाएगी बहुत। और प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन मतलब कभी तुम मेज़ उगा रहे हो, कभी तुम वीट उगा रहे हो, कभी तुम अनियन उगा रहे हो, और कभी मटर उगा रहे हो। एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी मैन्योर वगैरह, या फिर अपना होममेड जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, यानी उसे मैन्योर ही कहते हैं वैसे, या फिर अर्थवर्म्स वगैरह ऐड करना, जिसकी वजह से हमारी सॉइल की ना क्वालिटी इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे फाइनली 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 हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसकी प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी एड्यूसिफी पे। और थैंक यू सो मच मेरे नादान परिंदू, तुम अभी तक बने रहे, जो भी बच्चे अभी तक बने रहे हैं ना यहाँ पे, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया है। और ये चैप्टर तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ये सारे पीडीएफ्स, इन सारे पीडीएफ्स की एक ड्राइव लिंक मिल जाएगी तुम्हें एड्यूसिफी के व्हाट्सएप चैनल पे, और उसका चैनल लिंक किधर होगा? कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय।